कुछ दिनों पहले बात करी थी गांधारी सिंड्रोम के बारे में, जो सिंड्रोम है। और मैं भक्त वक्त नहीं कहता, मैं गांधारी कहता हूं, क्योंकि भक्त कह के भक्तों की अपमान करना मेरे खून में नहीं है। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैं कहता हूं गांधारी। गांधारी वो लोग होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया है, कि आंख होते रहते, आंख है, मैं देख सकता हूं, लेकिन मैं देखना नहीं चाहता। मैं अपनी आंखों में पट्टी बांधूंगा, क्योंकि मैंने जिसे भगवान माना है उसकी गलतियों को मुझे नहीं देखना है। और उसकी गलतियां जो हैं वो लीला हैं, वो गलतियां नहीं है। भगवान तो लीला करते हैं ना, भगवान गलतियां कहां करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसान को इंसान रहने दो, भगवान मत बनाओ। सेवक हैं, चुने गए हैं। प्रधानमंत्री कोई भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने नहीं गए हैं। कई प्रधानमंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, दामोदर मोदी साहब हैं, है ना। अब मेरी बातों को बड़े लोग बड़े गलत ये पे लेते हैं। सुबह से न्यूज सुन रहा हूं, न्यूज में क्या सुनाई दे रहा है पता है? महाराष्ट्र के पुणे में रेप हुआ, महाराष्ट्र के मुंबई में रेप हुआ, महाराष्ट्र के थाने में रेप हुआ। कोई बिजनौर की बातें नहीं कर रहा है। यूपी में खो खो की नेशनल प्लेयर के साथ रेप हो गया, लड़की को मारकर ट्रेन के किनारे फेंक दिया गया, कोई बात नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया की ये चाल देखिए। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बातें नहीं करता, लेकिन मुझे चिढ़ तो तब आती है जब ये गोदी मीडिया सिर्फ प्रदेशों पे बात करती है, सरकारों पे बात करती है। अरे रेप जिनका हुआ है वो किसी की घर की बेटी है, किसी की घर की मां है, किसी की घर की बहन है। इसको सरकारों से मत तौलो। मरने वाला अगर पत्रकार की बहन होती, इस न्यूज एडिटर की मां होती या बेटी होती, तो क्या ये कहता कि ये शिवसेना की गलती है, ये कांग्रेस की गलती है, ये बीजेपी की गलती है? ये गलती हमारी है कि हमने एक सरकार को चुना। कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी ने एक बात कही और बहुत दम पे ये बात कही। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे नेताओं को सलामी ठोकनी चाहिए। किसी पार्टी पॉलिटिक्स से फिर मैं कनेक्ट नहीं करता, नितिन गडकरी को इंडिविजुअली रखता हूं। एक सम्मेलन में क्या कहते हैं नितिन गडकरी? जो एमएलए बन गया उसे एमपी नहीं बनने का दुख है, जो एमपी बन गया उसे कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनने का दुख है, और जो मिनिस्टर बन गया उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने का दुख है, और जो मुख्यमंत्री बन गया उसको दुख है कि कुर्सी कब तक उसके पास रहेगी। मतलब कहीं भी उसे देश की चिंता नहीं है, कहीं भी उसे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे क्षेत्र में रेप हो रहे हैं, मेरे क्षेत्र में लड़कियां मारी जा रही है। अरे बेटी बचाओ आंदोलन चला देने से बेटियां बच जाएंगी क्या? भ्रूण में तुमने लड़कियों को बचा दिया, इस दुनिया में तुम लेकर के चले आए। आज 20 साल की लड़की, 25 साल लड़की, 12 साल की लड़की, 14 साल की लड़की, 30 साल की लड़की, 60 साल की औरत सेफ महसूस नहीं करती। रात में जब वो अकेले, मैं तो कहता हूं स्मृति ईरानी जी से ताल ठोक करके स्मृति ईरानी जी बोले कि बिना किसी बॉडीगार्ड के, बिना किसी सहायता के वो अकेले रोड पे घूम के दिखा दें शहर में अपने, वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगी। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी हस्तियां होंगी, बिना बॉडीगार्ड के अकेले नहीं निकलेंगी। क्यों? क्योंकि इस तरह का देश आपने दिया है हमें। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित फील नहीं करती। आप जब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जब हम बात करते हैं जिया खान के बारे में, इनजस्टिस फल फूल रहा है। निर्भया की मां ने क्या कहा? मैं जब वो इंटरव्यू सुन रहा था, निर्भया की मां ने क्या कहा कि असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। मेरी बेटी को तो मार दिया गया था, इस तरीके से मारा गया था कि पूरा देश दहल गया, लेकिन मारने के बाद अपराधी भी तुरंत पकड़ लिए गए। देखिए नेताओं ने तो हाथ झाड़ लिया, भैया हमने तो पकड़ लिया, पुलिस ने भी कह दिया भैया हमने तो पकड़ लिया। फांसी की सजा लगाते लगाते कितने साल गुजर गए लवली जी, बताइए कितने साल लगे? 8 से 9 साल का वक्त लगा फांसी की सजा पे पहुंचाने तक। फांसी की सजा तो सुना दी गई, तुरंत हो गया, फांसी की सजा भी देने देर हो गई थी, लेकिन हमारे आपके टैक्सों पे उनको पाला गया, पोसा गया, जेल पे उनको रक्षा दी गई, मीडिया से इनका इंटरव्यू भी कराया गया, और उसके बाद 8 साल तक उसकी मां, उसके पिता वकील के आगे पीछे धूप में सड़ते गलते जैसे भी कोर्ट में तारीख पे तारीख लेते जा रहे थे और न्याय की लड़ाई लड़ते जा रहे थे। उसकी मां ने यही बात कही कि देखिए ना, वो भी गिरफ्तार हो गया है बंदा जिसने रेप किया।
लेकिन अब तो लड़ाई शुरू होगी ना। अब उस लड़की की माँ बाप को 9 साल 10 साल न जाने कितने साल तक इंतजार करना होगा कि वो फांसी पे लटके। तो हम उस देश के वासी हैं जहां पे न्याय की देवी आंख में पट्टी बांधकर तराजू पकड़ के खड़ी रहती है, और तराजू भी एक तरफ झुका हुआ रहता है। आप ये समझ लीजिएगा तराजू किसकी तरफ झुकता है। तराजू पैसे वालों के लिए झुकता है। कंगना रनावत को सम्मन पे सम्मन भेजा जा रहा है, वो नहीं आ रही है। भैया अनिल देशमुख को सम्मन पे सम्मन भेजा जा रहा है, वो नहीं आ रहे। परमवीर सिंह को सम्मन पे सम्मन भेजा जा रहा है, नहीं आ रहे। भैया हमें एक सम्मन भेजा है, हम हाथ जोड़ते हुए पहुंच जाएंगे। अरे बाबूजी क्या गलती हो गया हमसे, हम क्या गलत कर दिए, अरे हमको कहें सम्मन भेजे। रोने लगेंगे, गिड़गिड़ाने लगेंगे। मध्यम वर्गीय लोग वो होते हैं जो थाने की पुलिस का चेहरा नहीं देखना चाहते, अदालत का चेहरा नहीं देखना चाहते, लेकिन ये बड़े लोग होते हैं जिनका रुतबा होता है कि आप उनको समन पे समन भेजिए। आपके समन पे थूक देंगे वो, आपके समन पे दे डोंट केयर। कितने समन भेज दिए। आज सीबीआई उसी महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जाके समन दाखिल कर रही है, कहती है हमें मदद कीजिए, हमें मदद नहीं मिल रही है। जिस देश का सीबीआई कमजोर पड़ गया, उस सीबीआई से आप न्याय की उम्मीद करते हैं?